अस्सलाम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 18 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे लेक्चर नंबर 17 में स्टूडेंट हमने जो अपना जो नेटवर्क लेयर्स है वो वाला पूरा टॉपिक जो हमने कवर किया, उसमें 5 की 5 लेयर्स हमने देखी थी। फिर स्टूडेंट उसका हमने कंपैरिजन करवाया था, हमारी जो पोस्टल सिस्टम है उसके साथ हमने कंपैरिजन करवाया था। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 18 शुरू करेंगे। जैसे हमने हर लेक्चर में शुरू किया हुआ, कोई भी जो है वो मॉरल जो है कोई बात की जाए, तो आज स्टूडेंट उस्ताद के हवाले से मैं 2-3 बातें कहूँगा। उस्ताद रोशनी का मीनार है जो अंधेरे में राह दिखाता है, कि उस्ताद जो है वो एक डायरेक्शन देता है, रोशनी का मीनार है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अगर ये दुनिया आँख है तो उस्ताद उसकी बिनाई है। अगर ये दुनिया आँख है तो उस्ताद उसकी बिनाई है। उस्ताद से कभी ऐसी बात ना कहो जिससे इसका दिल टूट जाए। उस्ताद खुदा की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। उस्ताद के बगैर इंसान अधूरा रह जाता है, और उस्ताद इल्म का दरिया है जो इंसान को सराब करता है। तो स्टूडेंट अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उनसे कुछ ना कुछ सीखें। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 18 शुरू करना है चैप्टर 3 का, जो चैप्टर 3 हमारा नेटवर्क्स का है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले स्टूडेंट हम देखें कि चैप्टर 3 में हमने लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा रिवाइज करें, रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, और फिर स्टूडेंट हम जो है वो नया लेक्चर जो अपना शुरू करें। तो लेक्चर नंबर 17 में स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमने कंपैरिजन किया था हमारा जो पोस्टल सिस्टम है और जो लेयर नेटवर्क सिस्टम, उसका हमने कंपैरिजन किया था। तो इसको मैं जल्दी रिवाइज करूंगा क्योंकि आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। हमने बात की थी कि जब भी आप पोस्टल सिस्टम में कोई लेटर जो है वो लिखते हैं, तो आप सिंपल लेटर लिखते हैं और उसको जो है किसी भी एनवेल्प के अंदर डाल देते हैं। इससे कतई नज़र कि वो जो लेटर है वो कैसे मूव करेगा। सपोज़ करें आपने लाहौर से इस्लामाबाद लेटर भेजना, तो कैसे जाएगा, आपका जो महकमा डाक का स्टाफ है वो कैसा है, वो उसको किस तरह हैंडल करेगा, किस तरह डिलीवरी करेगा, आप इससे कतई नज़र होते हैं। फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने लेयर सिस्टम से, कि जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, तो आप सिंपल मेल भेजते हैं या कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, या आप किसी भी ब्राउज़र के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को। तो इससे कतई नज़र कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरह जाएगी, वाया वायरलेस जाएगी या वाया वायर जाएगी। आप सिंपल जो भी आपने काम करना होता है, आपने मेल भेजनी है, आप सिंपल चैटिंग कर रहे हैं, आप सिंपल जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं किसी भी मैसेंजर के थ्रू, तो आपका पूरा फोकस जो है वो चैटिंग पे होता है। जब आप मेल भेज रहे हो तो आपका पूरा फोकस मेल टाइप करने पे होता है। जब आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो आपका पूरा जो फोकस है फाइल ट्रांसफ़र पे होता है। जब आप बाय यूजिंग ब्राउज़र आप रिक्वेस्ट सर्वर को भेज रहे होते हैं, तो आपका पूरा फोकस उस रिक्वेस्ट पे होता है। इससे कतई नज़र कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो मैसेज है वो किस तरह ट्रांसफ़र होगा। ठीक है जी। तो ये काम किसमें होता है, आपके एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जब आप, अब हम पोस्टल सिस्टम पे आ जाते हैं, कि जब आप लेटर लिख लेते हैं तो आप इनवेल्प के ऊपर सेंडर और रिसीवर का जो है, लेटर जिसने भेजा उसका एड्रेस और जिसने लेटर रिसीव किया उसका एड्रेस आप लिखते हैं। ठीक है जी। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, बाद ये होता है कि जल्दी में जिसने रिसीव करना उसका एड्रेस ही गलत लिख दिया, उस स्ट्रीट नंबर गलत लिख दिया। ठीक है जी। उस पर्सन का नाम गलत लिख दिया। ठीक है। तो यू मे गेट योर लेटर बैक, तो आपका लेटर वापस आ जाता है। इसी तरह अब लेयर सिस्टम में आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन। और अगर सपोज आपके जो इंटरनेट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि बाद दफ़ा ये होता है कि आपको मेल सेंड करते हैं, तो मेल आप जैसे सेंड करते हैं वो आपको एरर दे देता है कि मेल सेंड नहीं हुई, या आप ब्राउज़र के थ्रू आप कोई सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती हैं तो फ़ौरन आपको मैसेज आ जाता है जी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं पहुंची। तो वो सिंपल क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश नहीं होता।
फिर हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात की थी कि पोर्ट नंबर क्या होता है। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडेड विद मैसेज। हमने बात की थी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सेगमेंट्स बनाते हैं। और सेगमेंट स्टूडेंट क्या होते हैं कि जिसमें सेंडर और रिसीवर का जो पोर्ट नंबर है वो जो है वहाँ पे दर्ज होता है। फिर स्टूडेंट हमने नेक्स्ट बात की थी कि जो लेटर है, इस एग्जांपल में हमने लाहौर से इस्लामाबाद मूव करना है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर में स्टूडेंट जो हमारा वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट होता है वो चेंज हो जाता है पैकेट में। पैकेट जो है एक बेसिक यूनिट है जो डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर या इंटरनेट पे डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होती है। और पैकेट में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सेंडर का आईपी और रिसीवर का जो आईपी एड्रेस है वो लिखा जाता है। ठीक है जी, आज हमारा टॉपिक भी बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के बारे में है। और फिर नेटवर्क लेयर जो है ये टू नेटवर्क्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन को जब इस्टेब्लिश करती है, फिजिकली तौर पर कनेक्ट करती है। दो नेटवर्क है उसके दरमियान क्या करता है, ये कनेक्शन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हैंडलिंग ऑफ ऑल लेटर सेम विद दे आर लेटर विद फोटोग्राफ, ईद कार्ड एंड कंटेनिंग। जब आप लेटर को भेजते हैं तो वो हो सकता है सिंपल कोई आपने लेटर लिखा हो, आपने फोटोग्राफ भेजे हो, आपने ईद कार्ड भेजा हो। तो जो नेटवर्क है, आप लेयर सिस्टम में बात करते हैं कि जब आप नेटवर्क पे कोई मैसेज भेजते हैं, हैंडल ऑल मैसेज इन द सेम वे इधर इफ दे आर ईमेल, पिक्चर, वॉइस मैसेज। कि आपका जो भी आपने मैसेज भेजा है वो सिंपल कोई मैसेज हो सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकता है। तो आपकी नेटवर्क लेयर उन तमाम चीज़ों को सेम वे से हैंडल करेगी। नेक्स्ट फिर हम पोस्टल सिस्टम पे आ जाते हैं, डाटा लिंक लेयर। कि जब आपका जो लेटर है वो इस्लामाबाद सपोज पहुंच गया है, उसका मेन जो मेन उसका पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे बाइक्स और वैन्स में भी कैरी योर लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। कि उस इलाके का जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे वो लेटर जाएगा। तो फिर जब दूसरी साइड पे हम देखते हैं डाटा लिंक लेयर में क्या होगा कि मैसेज सेंड टू द सर्वर के पास आपका जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होगा। और फिर लास्ट में हमने बात की थी कि जब जो लेटर है उस जनरल पोस्ट ऑफिस तक चले जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है वो लेटर जिस बंदे को भेजा गया है उसके पास जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो कोई रोड बाय रोड, ट्रेन, ट्रक या किसी भी एयरलाइन सिस्टम के थ्रू वो जाएगा। तो फिजिकली लेयर में क्या होता है कि डाटा जो फिजिकली तौर पर वाया केबल, वाया सैटेलाइट या किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू मूव होता है। ये स्टूडेंट हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इसको हमने अच्छी तरह जो है इसको देख लिया। अब स्टूडेंट हम आज का लेक्चर नंबर 18 शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट आपने फोकस करना है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए स्टूडेंट पहले तो देखें कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट जो है बहुत से नेटवर्क का कलेक्शन है। ठीक है जी, और इसी तरह जो इंटरनेट है उसमें जो है बहुत से सर्वर्स होते हैं, एक सर्वर नहीं है, बहुत से सर्वर्स होते हैं। ये मैं आपको कुछ इसके मेन पॉइंट पहले बता रहा हूँ। और जो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स है उनको कैसे मिलाया जाता है उसके लिए मोस्टली जो राउटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका एक ख़ास जो है वो एक आईपी एड्रेस होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कॉल करते हैं वाया मोबाइल, तो हर पर्सन का एक ख़ास नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है जो कि दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। इसी तरह इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन तमाम कंप्यूटर का एक ख़ास आईपी एड्रेस है और हर आईपी एड्रेस जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। मतलब सपोज़ करें कि आप जो YouTube से कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो जब तक आपको उसके आईपी एड्रेस का पता नहीं होगा आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, यानी कंप्यूटर पर
जितने भी इंटरनेट पे कंप्यूटर्स हैं उनका आपस में जो कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेसिफिक एड्रेस हैं, और उन एड्रेस को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, ईच कंप्यूटर असाइन अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड एन आईपी एड्रेस। ये स्टूडेंट आपसे अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। तो आप बताएंगे टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, यानी नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हर बंदे का जो टेलीफोन नंबर है वो अलग है। तो आप जब भी किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं तो उससे किससे करते हैं, उसके फ़ोन नंबर से, और जो कि हर बंदे का इंडिविजुअल अलग अलग है। इसी तरह आप इंटरनेट पे जब आप कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, और हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक है। अब ये आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है, एन आईपी एड्रेस असाइन बाय डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत से सर्वर होते हैं इंटरनेट पर, बहुत से सर्वर होते हैं। आपका HTTP सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, DNS सर्वर है आपका, तो बहुत से सर्वर होते हैं। उसी में से एक सर्वर है जिसका नाम क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका स्टूडेंट काम क्या है कि ये जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करता है। ठीक है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, या लेज़र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ DHCP। तो आप बताएंगे कि DHCP क्या है, एक सर्वर है विच इज़ यूज्ड टू असाइन आईपी एड्रेस ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट पर डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो आईपी एड्रेस साइन करने के लिए हम स्टूडेंट जो सर्वर उसके लिए यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन भी पूछा जा सकता है एज ए MCQ के DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए स्टूडेंट, जब आप ये एब्रीविएशन आमतौर पर जब लिखते हैं ना तो डायनेमिक का आपने D कैपिटल लिखना है, होस्ट का आपने H कैपिटल लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन का C और प्रोटोकॉल का P। ठीक है जी, तो इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका हर कंप्यूटर का स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है, दैट विल बी यूनिक, और वो आईपी एड्रेस स्टूडेंट कौन असाइन करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब स्टूडेंट आईपी एड्रेस के दो स्टैंडर्ड हैं, इसको ज़रा कंसंट्रेशन स्टूडेंट समझिएगा। देयर आर टू स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग के दो स्टैंडर्ड है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ये दो स्टैंडर्ड हैं। इन स्टूडेंट्स को हम ज़रा कंसंट्रेशन से समझिएगा। जो आपका आईपी वर्जन 4 एड्रेस है ये बेसिकली 32 बिट है। ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, 32 बिट। इसमें 4 ग्रुप होते हैं। सपोज करें एक ये है N.N, फिर .N, फिर .N। ये अब बेसिकली आपके ये क्या है, न्यूमेरिक एड्रेस है, और ये 4 ग्रुप का एड्रेस होता है, 1 2 3 4, सेंटर में डॉट है। और जो हर नंबर है वो डेसिमल नंबर 0 से लेकर 0 to 255 नंबर तक हो सकता है। हर जो नंबर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 0 से 255 तक। अब आपको पता है जी कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है वो कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो जब हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में स्टूडेंट चेंज करेंगे तो ये स्टूडेंट कितने बिट में होगा, 8 बिट में होगा। कितने बिट में होगा, 8 बिट में। ठीक है जी, यानी हर जो आपका ये ग्रुप है, ये 4 ग्रुप है ना, एक ग्रुप ये है 1 2 3 4, इसमें 4 ग्रुप होंगे, यानी 4 कोई से नंबर होंगे, डिजिट होंगे। आगे इसके हम एग्जांपल भी करेंगे। तो हर ग्रुप जो है उसमें डेसिमल नंबर 0 to 255 तक हो सकता है, और उसमें जो डेसिमल नंबर है
वो 8 बिट का होगा, यानी हर ग्रुप कितने बिट का होगा, 8 बिट का। तो 8 बिट से क्या मुराद है कि 8 मल्टीप्लाई 4, 8 बिट इसके है, फिर 8 8 8, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट क्या होगा, 32 बिट। तो इसमें टोटल जो है वो कितनी बिट होंगी, 32 बिट। और हर ग्रुप में, हर जो ग्रुप है इसमें स्टूडेंट कितनी बिट होंगी, 8 बिट, यानी हर ग्रुप में स्टूडेंट 8 बिट होंगी। और टोटल कितनी होंगी, अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल कितनी बिट होंगी, 32 बिट होंगी। ठीक है, तो इसको मज़ीद हम देखते हैं। IP वर्जन 4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर्स। ये MCQ पूछा जा सकता है कि आपका जो IP वर्जन 4 है उसमें टोटल कितनी बिट होती हैं, 32 बिट। ठीक है जी, और उसमें कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और उस डेसिमल को हम बाइनरी में जब चेंज करते हैं तो हर ग्रुप में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट। हर ग्रुप में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क इंटरफेस ऑन द मशीन, यानी जो इंटरफेस यानी नेटवर्क पे इंटरफेस करने के लिए हर मशीन को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं IP वर्जन 4 में, वो कितने बिट से स्टूडेंट करते हैं, 32 बिट से। तो IP वर्जन 4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं किस पे, जब भी हम नेटवर्क पे इंटरफेस करते हैं। जैसे आपको पता है कि हर कंप्यूटर का अपना यूनिकली जो है वो IP एड्रेस होता है, और हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं जब भी हम इंटरफेस करते हैं, जब भी हम रब्ता करते हैं उस मशीन के साथ, किस पे, इंटरनेट पे। When the protocol was originally designed, जब शुरू में ये प्रोटोकॉल जब बनाए गए थे स्टार्ट पे तो स्टूडेंट कौन सा वर्जन यूज़ होता था, IP वर्जन 4। ठीक है, When the इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिज़ाइन, जब इंटरनेट प्रोटोकॉल शुरू में बनाए गए थे तो स्टूडेंट उसके लिए जो स्टार्ट में वर्जन इस्तेमाल किया जाता था स्टूडेंट, वो कौन सा था, IP वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो कि कितने बिट का था, 32 बिट का था। कितने ग्रुप होते थे, 4 ग्रुप होते थे, 1 2 3 4, और हर ग्रुप में 8 बिट होती थी। अगली स्लाइड पे स्टूडेंट चलते हैं। IP वर्जन 4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट। ये अभी हमने बात की कि IP वर्जन 4 में बेसिकली हम किससे सेपरेट करते हैं, डॉट से सेपरेट करते हैं। यहाँ एग्जांपल दी हुई है, देखें, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप हैं। ठीक है जी, तो IP वर्जन 4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट, यानी 4 का ग्रुप है और हम किससे सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, इसको डॉट से सेपरेट करते हैं। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। वेयर ईच ग्रुप कैन बी कंटेन द डेसिमल वैल्यू 0 to 255। हर ग्रुप में जो डेसिमल नंबर है वो 0 से लेकर, यानी छोटे से छोटा नंबर 0 और बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 255। ठीक है जी, अब 8 बिट से वैसे भी अगर हम देखें तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इससे क्या मुराद है, 0 to 255, यानी स्मॉलेस्ट नंबर स्टूडेंट इसमें 0 होगा और स्टूडेंट जो लार्जेस्ट नंबर वो होगा 255। और जब हम इस 255 को स्टूडेंट बाइनरी में चेंज करते हैं तो देखें ये 8 बिट में हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी बेस 2 है। ठीक है, इट शोज दैट द मैक्सिमम 8 बिट, यानी हर ग्रुप में 8 बिट इसमें है, 8 बिट इसमें है, 8 बिट इसमें है, 8 बिट इसमें है, और टोटल स्टूडेंट कितनी होगी, 32 बिट। ठीक है, अब इसके आगे ये एग्जांपल है स्टूडेंट, ड्यू टू द मोर एंड मोर डिवाइसेस कंटेनिंग टू द इंटरनेट IP वर्जन 4 एड्रेस आर रनिंग आउट। अब देखें
8 बिट से क्या मुराद है कि टोटल 32 बिट हुआ, तो 2 की पावर 32, 2 की पावर 32, ये स्टूडेंट तकरीबन 4 बिलियन डिवाइसेस जो हैं इसके साथ अटैच हो सकते हैं, 4 बिलियन। मगर अब देखें जब से इंटरनेट जो है वो बहुत कॉमन हुआ है तो डिवाइसेस बढ़ गए हैं, मोबाइल से लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस जो हैं उसके ज़रिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो IP वर्जन 4 जो है कि न्यूमेरिक एड्रेस है, ये क्या हो गया, रनिंग आउट, कम पड़ गया, डिवाइसेस बढ़ गए ना। To accommodate the increase in devices, another standard of IP addressing is introduced, which is called Internet Protocol IP वर्जन 6। यानी आजकल जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है फॉर एड्रेसिंग, वो स्टूडेंट क्या है, IP वर्जन 6। ठीक है, तो जो IP वर्जन 4 है उसके साथ आप कितने डिवाइसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो स्टूडेंट तकरीबन 4 बिलियन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट IP वर्जन 6। अब IP वर्जन 6 जो है ये 128 बिट्स जो है इसमें यूज़ होते हैं। देखिएगा अपने स्टूडेंट कंसेप्ट इसमें आपने क्लियर करने हैं। IP वर्जन 6 इज 128 बिट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क इंटरफेस ऑन द मशीन। अब इसमें स्टूडेंट जो है वो 8 नंबर होते हैं, 8 नंबर, उसको हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, यानी 1 कॉलन 2 फिर कॉलन 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 का ग्रुप होता है। ठीक है, और अब इसमें स्टूडेंट जिस तरह IP वर्जन 4 में डेसिमल नंबर यूज़ होता था, इसमें स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ होगा। कौन सा नंबर यूज़ होगा, हेक्साडेसिमल। अब हमने चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस क्या होती है, 16। इसमें 0 से लेके 9 तक स्टूडेंट डिजिट्स होते हैं और उसके बाद आपके अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं, A B C अप टू F। ठीक है, और हमने स्टूडेंट ये भी पढ़ा था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है। जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है। तो अब स्टूडेंट जब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करें तो ये 16 बिट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि IP वर्जन 4 में हर ग्रुप में कितने बिट होंगे, 16। हर ग्रुप में कितने होंगे जी, 16 बिट। तो ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ग्रुप कितने हैं 1 से लेके स्टूडेंट, और ये हमारे पास स्टूडेंट 8 ग्रुप हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये स्टूडेंट कितने टोटल बिट्स यूज़ होंगे, 128। अब दोनों में स्टूडेंट फ़र्क रखिएगा, जो IP वर्जन 4 है उसमें टोटल कितने बिट्स थी, 32, जबकि आपका IP वर्जन जो 6 है उसमें टोटल कितने बिट्स हैं, 128 बिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब इसमें इससे क्या मुराद है कि 2 की पावर 128 ये तकरीबन मोर देन 16 बिलियन डिवाइसेज जो हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो IP वर्जन 6 देयर आर 8 ग्रुप। इसमें स्टूडेंट कितने ग्रुप होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेपरेटेड बाय कॉलन। इसको हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉलन से सेपरेट करेंगे। ईच ग्रुप कैन बी कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। अब हमें पता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है ये बाइनरी के 4 बिट्स की इक्वल होता है। टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा टू बाइनरी, कि जो हेक्सा नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है। हेक्सा नंबर बाइनरी के 4 बिट्स के इक्वल है। ठीक है, 4 बिट्स इक्वल टू बाइनरी। जी स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, 4 बिट्स किसके, बाइनरी के। सो
फॉर ग्रुप इन IP वर्जन 6 वी नीड 16 बिट फॉर 8 ग्रुप, और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 128 जो बिट्स हैं इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट कि IP वर्जन 6 जो हैं उसमें स्टूडेंट टोटल 128 बिट यूज़ होती हैं, ग्रुप कितने होते हैं 8, और हर ग्रुप में जो बिट्स यूज़ होती हैं वो है 16। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर स्टूडेंट चलते हैं। जी, आगे इसकी स्टूडेंट डिटेल दी हुई है कि 1 हेक्साडेसिमल डिजिट कंटेन 4 बिट्स, कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो बाइनरी के 4 बिट्स की इक्वल होता है। तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 16 बिट, 1 ग्रुप हैज़ 4 हेक्साडेसिमल, सो ईच ग्रुप रिक्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 बिट्स यूज़ होंगे, यानी हर ग्रुप में जो है स्टूडेंट 16 बिट यूज़ होंगी। और 8 ग्रुप से क्या मुराद है 8 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी टोटल कितनी बिट्स यूज़ होगी 128। आगे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 16 बिट यूज़ होंगी। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 और टोटल कितनी बिट्स होंगी स्टूडेंट 128 बिट्स जो हैं IP वर्जन 6 में यूज़ होंगी। तो ये स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आगे इसकी जो फर्दर एड्रेसिंग की 2 टाइप्स होती हैं, डायनेमिक एड्रेसिंग और स्टैटिक एड्रेसिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लेक्चर को हम एक दफ़ा स्टूडेंट रिवाइज कर लेते हैं ताकि मोटी मोटी बातें हमारे जहन में दोबारा हम गो थ्रू कर लें। तो देखें आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, अपने लेक्चर 18 में हमने बात की थी IP एड्रेसिंग। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका हर का यूनिकली एक एड्रेस होता है स्टूडेंट, उसको हम IP एड्रेसिंग कहते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि हर बंदे का जो टेलीफोन नंबर है वो सेपरेट होता है जो यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह इंटरनेट पे भी जितने डिवाइसेस है, बेशक आपका कोई मोबाइल है, आप मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका भी एक यूनिक IP एड्रेस होगा जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क ईच कंप्यूटर असाइन अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड एन IP एड्रेस। ठीक है, ये स्टूडेंट अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द IP एड्रेसिंग, डिस्क्राइब इट्स 2 स्टैंडर्ड, कि इसके 2 स्टैंडर्ड बताएं IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, या इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द IP वर्जन 4, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। जब आप स्टूडेंट एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना तो उसमें किसी भी किस्म का अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनने पे आए तो आप बड़ी आसानी से उसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने बात की थी स्टूडेंट कि जो आपकी IP एड्रेसिंग है ये कौन असाइन करवाता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये एक सर्वर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे बहुत से सर्वर्स हैं, आपके जो है वो HTTP सर्वर हो सकता है, आपका प्रिंट सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, DNS सर्वर, बहुत से सर्वर्स हैं। ठीक है जी, तो उन्हीं में से एक सर्वर है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, और इसका काम क्या है कि IP एड्रेस जो है वो असाइन करवाना। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि जो आपके IP स्टैंडर्ड है 2 तरह के होंगे, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। जो आपका IP वर्जन 4 है ये स्टूडेंट 32 बिट नंबर्स का होता है और यूनिकली आइडेंटिफाई, इसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि इंटरनेट पे एड्रेस को यूनिक बनाना, हर कंप्यूटर का जो इंटरनेट पे उसका जो एड्रेस है वो यूनिक हो। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस ऑन द मशीन। व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिज़ाइन, जब शुरू में इंटरनेट के प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए तो द स्टैंडर्ड वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो शुरू में जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता था वो IP वर्जन 4 था। ये बेसिकली स्टूडेंट आपके न्यूमेरिक एड्रेसेस हैं, सारे नंबरों की फॉर्म में। हमने बात की थी कि IP वर्जन 4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है 172.16.54.1, यानी ये 4 जो डिजिट हैं, 4 ग्रुप हैं और उसको स्टूडेंट किससे हमने सेपरेट किया हुआ डॉट से। ईच ग्रुप कैन कंटेन डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255, यानी ये जो 172.16 यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर आप 0 यूज़ कर सकते हैं और लार्जेस्ट नंबर क्या यूज़ कर सकते हैं 255। अब हमें पता है जी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, लिहाजा उस डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। जब बाइनरी फॉर्म में चेंज किया जाता है तो स्टूडेंट हर ग्रुप में मैक्सिमम 8 बिट होंगे।
8 बिट से क्या मुराद है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी टोटल स्टूडेंट 32 बिट्स होंगे। ड्यू टू द मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, IP वर्जन 4 एड्रेस आर रनिंग आउट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट 2 की पावर 32 इज इक्वल टू 4 बिलियन डिवाइसेस, जो कि आज के दौर में बहुत सारे डिवाइसेस को अकोमोडेट करने के काबिल नहीं रहा था। लिहाजा ये जो आपकी IP वर्जन 4 है ये रनिंग आउट हुआ, तो IP वर्जन 4 जो 6 जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब स्टूडेंट IP वर्जन 6 क्या है, ये 128 बिट्स, और इसमें कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है जी। IP वर्जन 6 एड्रेस इज अ 128 बिट्स नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क इंटरफेस ऑन द मशीन। IP वर्जन 6 देयर इज अ 8 ग्रुप सेपरेटेड बाय कॉलम, और हर ग्रुप जो है 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, और हेक्साडेसिमल में हमने बात की थी कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं और A से लेकर F तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट्स के इक्वल होता है। To store one hexadecimal digit we need 4 bit, so for a group in IP version 6 we need 16 bit and 8 group, total 128 bits are required। यानी जो IP वर्जन 6 है उसमें हर ग्रुप में स्टूडेंट कितने बिट होते हैं, 128। ठीक है, ये पूरी डिटेल उसकी दी हुई है कि IP 1 hexadecimal digit require 4 bit, 4 hexadecimal digit require 16 bit, 1 group has 4 hexadecimal digits, so the group require 4 multiply 4 16 bits, 8 group require 8 multiply 16 यानी 128 बिट। और इसकी स्टूडेंट ये आगे एग्जांपल दी गई है कि ये एक ग्रुप ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर ग्रुप में कितने बिट हैं, 8 बिट। 8 ग्रुप इसमें 8 इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितने होंगे, 128 ग्रुप होगा, जो है वो मोर देन 16 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस को अकोमोडेट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड की, जो IP एड्रेस है उसकी जो क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक पे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।